हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर पा रहे होंगे, हमारा बॉक्स विथ स्टैक बेस पजल चल रहा था, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आज तो इजी लेवल की सीट है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो सीट होने वाली है वो बहुत ही अच्छे लेवल की रहेगी, है ना। और इसके अगली एक और क्लास जो रहेगी वो भी बहुत प्यारी रहेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहता है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। 8 बॉक्स है, जे से लेके क्यू तक। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? अगर आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। डन, ओके ओके, थैंक यू। कहता है जे टू क्यू आर kept on 2 different stacks, stack 1 and 2 from west to east respectively. Each stack contains 4 shelves such that the bottommost shelf is numbered as 1 and the topmost shelf is numbered as 4. Each box contains different electric appliances, that is charger, mixer, oven, blender. ठीक है, ये है। ठीक है, अब सबसे पहला कहानी क्या है, इस चीज को आप समझिए। इसमें आप देख कर ही समझ गए होंगे कितना प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, बॉक्स तो है ही है स्टैक के साथ, और साथ में उसमें एक और चीज है ना। और इस चीज को आपको समझ कर लेना है, ठीक है। तो देखो जरा, 8 बॉक्स है, अपन ने बना दिया 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया 4। इस पर स्टैक 1 और इधर हो जाएगा स्टैक 2। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि नाम के साथ साथ अपने को क्या लिखना है, उनका भी नाम लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे। स्टैक 1 है, स्टैक 2 है, स्टैक 1 है, और स्टैक 2 है, ठीक है। चल, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, इधर से बनाना था ना। ओके, नो वरी, जरा सा चेंज करेंगे, ठीक है। जगह मिल पाएगी। इस 1 2 3 4 को हटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना स्टैक 1, थोड़ा सा बड़ा। दिस विल बी स्टैक 2, थोड़ा सा बड़ा। देन स्टैक 1, देन स्टैक 2। ठीक है, अभी आसानी से आपको क्लियरली विजिबल होगा। थोड़ा मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्क्रीन के सामने क्वेश्चन भी होता है, इसलिए जगह की थोड़ा शॉर्टेज ही होती है बेटा। हाँ, कहता है ओनली 2 सेल्स आर देयर बिटवीन के एंड द बॉक्स विथ मिक्सर वेयर बोथ आर ऑन डिफरेंट स्टैक। ठीक है, के एंड मिक्सर के बीच में कितनी है? 2 हैं, 2 सेल्फ है। अब देखो के कहाँ है ये हमको पता नहीं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे कि के और किसके बीच, मिक्सर के बीच में 2 हैं, नेक्स्ट है, और दोनों ही कहाँ, डिफरेंट में। ठीक है, डिफरेंट, तो अभी हम नहीं लिखेंगे, डिफरेंट स्टैक में है। ठीक है, अभी हम नहीं बनाएंगे। नीचे क्यों लिखा हमने? क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, के नीचे तो ऊपर मिक्सर। ठीक, फिर के पहले स्टैक में हो जाए, के दूसरे स्टैक में, तो नीचे से 2 पॉसिबिलिटी, फिर ऊपर से 2 पॉसिबिलिटी, इंटरचेंज करके तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। और आप सबको ही पता है कि हम कभी भी 4 पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करते हैं, मैक्सिमम 2 ही लेते हैं, नहीं तो डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? पी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो के। अब साफ साफ समझ में आ गया कि पी अगर के इमीडिएटली बिलो, मतलब के नीचे तो नहीं होगा, बॉटम पर कहाँ होगा? टॉप पर ही होगा। क्योंकि अगर आप बॉटम पे रखेंगे तो फिर पी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर है के, तो 2 छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा मिक्सर। अगर यहीं पर यहाँ पर है के, ठीक है, यहाँ पर है के, तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा मिक्सर। ठीक है, और के तुरंत नीचे पी है। जरा ध्यान दीजिएगा, द बॉक्स विथ वेल कहाँ गया? पी स्टेप इमीडिएटली बिलो के, लेकिन ये नहीं बताया उसने कि पी कहाँ है। ठीक है, तो आगे कहता द बॉक्स विथ ब्लेंडर इज केप्ट इमीडिएटली साउथ ईस्ट ऑफ पी। पी के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट क्या होता है बेटा? साउथ और ईस्ट मतलब ये वाला। क्लियर है?
तो पी के साउथ ईस्ट में कब हो सकता है? पी जब यहाँ होगा। पी जब यहाँ होगा तो गलत हो जाएगा अपने आप, क्योंकि साउथ ईस्ट बनेगा ही नहीं, है ना। तो अपने आप ये पॉसिबिलिटी बाहर हो चुकी है। क्लियर है? तो पी के इमीडिएटली साउथ ईस्ट बोला, ध्यान देना, इमीडिएटली साउथ ईस्ट में है कौन? ब्लेंडर। ठीक है, इमीडिएटली साउथ ईस्ट ऑफ पी कौन? ब्लेंडर। तो यहां पर आ जाएगा ब्लेंडर। ओके, नेक्स्ट कहता है द बॉक्स विथ ओवन इज केप्ट ऑन द सेम शेल्फ एज पी। ठीक है, तो ध्यान देना ये शेल्फ है, ये स्टैक है, ओवन वाला सेम शेल्फ में, तो यहां पर आ जाएगा ओवन। नेक्स्ट क्या कहता है? एन इज केप्ट टू शेल्फ बिलो एम विच कंटेन्स टोस्टर। ठीक है, एन क्या है? एम से टू शेल्फ बिलो है। ठीक, तो एन से टू शेल्फ बिलो मतलब बीच में एक ही होगा। अगर मैं एन यहाँ भी रख दूं तो टू शेल्फ बिलो यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है? ठीक, तो एन से टू शेल्फ बिलो है एम, और जो कि क्या है? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, इस चीज को समझना आप। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, और इस चीज को आपको लिखकर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, एन इज केप्ट टू शेल्फ बिलो एम, एम से टू शेल्फ बिलो, एम से टू शेल्फ बिलो मतलब एक छोड़ करके एन। ठीक है, तो एन इज केप्ट टू शेल्फ बिलो एम विच कंटेन्स टोस्टर, मतलब एम के पास क्या है? टोस्टर है। ठीक है, आगे कहता है जे इज केप्ट टू द ईस्ट ऑफ एन, जे कहाँ है? एन के ईस्ट में है। क्लियर है क्या? ये सबको समझ में आ गया? और आगे क्या कहता है? विच इज केप्ट, जरा देखें, जे इज केप्ट टू द ईस्ट ऑफ एन विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विथ ड्रायर। विच इज केप्ट मतलब कौन? विच मतलब कौन? एन। एन कहाँ है? ड्रायर के इमीडिएटली बिलो है। अब अगर एन ड्रायर के इमीडिएटली बिलो है, तो अब आप बताओ क्या ये एन हो सकता है? हो सकता है ना। एन ये हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो ड्रायर के इमीडिएटली बिलो है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? अब दो पॉसिबिलिटी को ऐसे कंसीडर करते हैं, ध्यान देना। ये के हटा देते हैं, यहाँ से मिक्सर हटाते हैं, ऑलरेडी अपना ये बाहर ही था, तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा मिक्सर। सेम सेम देख कर लिख दीजिए, ये ओवन हो गया, ये हो जाएगा ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर था ये। अब अगर यहाँ पर एम, तो एक छोड़ करके ये हो जाएगा एन, और यहाँ पर आ जाएगा जे। क्लियर है? और एम को क्या था? टोस्टर है, तो ये हो जाएगा टोस्टर। ठीक है, इस वाले में अगर मैं नीचे एम करता हूं तो देखो एम टोस्टर नहीं हो पाएगा, तो गलत हो जाएगा, मतलब एम ऊपर ही रहेगा, यही रहेगा। तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फिर। और एन के तुरंत ऊपर क्या बोला उसने? देखे जरा, विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स, है ना, ड्रायर। विच मतलब कौन? एन। एन कहाँ है? ड्रायर के तुरंत बिलो है, तो पी को दे देंगे ड्रायर। ठीक है, समझ में आया? इसकी अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तब हम यूज करेंगे ना, नहीं तो नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, ओ इज केप्ट अबव एल, ओ एल के ऊपर है। अब ओ एल के ऊपर कहाँ है ये बात पता नहीं है, तो अभी ऐसे लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे। ओ एल के ऊपर है, समझिएगा। बट बिलो द बॉक्स विथ चार्जर, चार्जर के नीचे है, चार्जर के नीचे है। समझ में आ रही बात? तो ओ एल के ऊपर है, चार्जर के नीचे है, तो एल किसी को भी रखो, ओ यहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक ही जगह है। ठीक है, तो एल के ऊपर ओ हो गया, और चार्जर के नीचे मतलब के को देना पड़ेगा चार्जर। क्लियर है क्या? अब एल यहाँ है या यहाँ, ये बात पता नहीं, तो आगे पढ़ते हैं। नाइदर एन नॉर क्यू कंटेन्स इलेक्ट्रिक कुकर, एन और क्यू को क्या नहीं देना है? इलेक्ट्रिक कुकर नहीं देना है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कुकर यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्यू को भी आपको इलेक्ट्रिक कुकर नहीं देना है, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक कुकर रखने की जगह कहाँ? बोले या तो यहाँ है या तो यहाँ, दो ही जगह है, बाकी तो आप ऑलरेडी अपना फुल हो चुका है। तो एन को मैं अगर इलेक्ट्रिक कुकर नहीं दे सकता हूं, तो मतलब इलेक्ट्रिक कुकर आएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आएगा क्यू, क्यों? क्योंकि क्यू को भी नहीं दे सकता हूं, तो ये आ जाएगा क्यू, और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक कुकर। ई के लिख देना आप शॉर्ट में, मैंने इलेक्ट्रिक ई एल ई सी लिख दिया और के लिख दिया। ठीक है, कुकर के लिए सी लिखना, एक्चुअली ई सी लिख दो। इलेक्ट्रिक कुकर के लिए क्या लिख देता हूं मैं? ई सी, चलेगा। ई सी मीन्स इलेक्ट्रिक कुकर। ओके, शॉर्ट में। तो क्या था, उनने क्या बोला था? ओ इज केप्ट अबव एल था। अब यहां से कंफर्म हो गया कि एल यही होगा। क्लियर है? आगे उसने बोला है एल इज नॉट केप्ट ऑन ऑन एन इवन नंबर स्टैक, तो एल वैसे भी इवन स्टैक में पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्यू को रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने मना किया कि क्यू को आप ईसी नहीं दे सकते हैं, और ईसी रखने की और कोई जगह है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा अरेंज हो गया। एक और बचा है, पढ़िए कौन सा बचा हुआ है, क्या था?
अप्लायंसेस बचा हुआ, क्या बच गया भाई, आयरन बॉक्स बच गया, ठीक है। तो एक अप्लायंस बचा था आयरन बॉक्स, आई भी लिख देता हूँ, तो ये यहाँ रख दिया, और इस तरीके से पहली पॉसिबिलिटी परफेक्ट हो गई, बिल्कुल सही हो गई। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव द बॉक्स विथ ड्रायर इंक्लूडिंग बोथ स्टैक। साफ साफ बोला, दोनों स्टैक को इंक्लूड करना है। तो ड्रायर के ऊपर देखे जरा, ड्रायर कहाँ है, ये है, उसके ऊपर दो बॉक्स है, चार्जर और टोस्टर, ठीक है, दो हो जाएंगे टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट ऑन सेल्फ वन ऑफ स्टैक टू। स्टैक टू का सेल्फ वन ये है, इसमें कौन है, क्यू रखा है, और मिक्सर जिसमें है ना, तो बॉक्स क्यू आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा होता है कि सी एंड डी, बी एंड डी, तो हम मिलाते कि मिक्सर भी है कि नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू बताना है। विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स के रिस्पेक्ट में, पहला एम इज केप्ट इमीडिएटली अबव के। एम क्या है, के इमीडिएटली अबव, ऐसा है क्या, नहीं है। एन इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ के, एन के वेस्ट में, ऐसा है क्या, नहीं है, ठीक है। द बॉक्स विथ ड्राइड इज केप्ट टू सेल्फ अबव के से टू सेल्फ अबव कुछ है ही नहीं, तो ये भी गलत है। द बॉक्स विथ टोस्टर इज केप्ट ऑन द सेम सेल्फ एज के, टोस्टर वाला के वाले सेल्फ में, ये बिल्कुल सही है ये बात। तो ऑप्शन डी इज परफेक्ट, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट थ्री सेल्फ अबव क्यू। क्यू से थ्री सेल्फ अबव, वन टू और थ्री, यहां पर समझ में आ रही बात। तो बॉक्स विथ चार्जर, चार्जर वाला है क्या ऐसा, एक दो तीन है चार्जर, बिल्कुल है। अगला एम, क्या क्यू से थ्री से अबव है एम, बिल्कुल है, देखो जरा, वन टू थ्री एम भी है, ठीक है। अगला है द बॉक्स विथ टोस्टर, क्या टोस्टर क्यू से थ्री से अबव है, बिल्कुल है। तो सारे के सारे ही ऑप्शन सही है, मींस ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या सिखाया मैंने, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ऑप्शन से करिए, इसको मिलाइए। पांच ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी के चार सिमिलर होंगे।
हमारा आंसर डिफरेंट वाला ही होगा, मीन्स ऑड वन आउट है। क्लियर है? पता करना डिफरेंट कौन सा पांच में से है। पहला ऑप्शन एम, फिर है ओ, फिर है ब्लेंडर वाला, देन है मिक्सर। तो देखो ये सेम स्टैक में है, मतलब डेफिनेटली क्या होगा, पी। पी अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पी जो है स्टैक वन में है, रिमेनिंग सारे कहाँ है, स्टैक टू में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 6 प्रिंटर्स हैं, बी से लेके एस तक, आर केप्ट on two different stacks, stack X and Y from west to east respectively. Each stack contains three shelves such that the bottommost shelf is numbered as 1 and the topmost shelf is numbered as 3. ठीक है? Each printer uses different inks, ribbon, toner, liquid, latex, है ना, oil and solvent, but not necessarily, इसको छोड़ दीजिए. If it is given that B is kept on the same shelf as the one which uses oil, then it means B does not use oil. ठीक है? इसका भी मीनिंग आप समझ गए हैं कि अगर बी उसी सेल्फ में रखा है जिसमें अपना ऑयल है, मतलब बी उसमें फिर ऑयल में नहीं आएगा, मतलब बी ऑयल यूज नहीं करेगा। तो बना देते हैं। 6 प्रिंटर हैं, 3 सेल्फ हैं, 1 2 और ये हो जाएगा 3। तीन अलग अलग सेल्फ हो गई हैं। स्टैक एक्स एंड वाई है, तो स्टैक एक्स, स्टैक वाई। एक और पॉसिबिलिटी के लिए स्टैक एक्स और स्टैक वाई। ठीक है? देखिए आगे,
ओनली वन सेल्फ इज अबव प्रिंटर बी विच यूजेस लेटेक्स। विच मतलब कौन, बी की बात है, बी लेटेक्स यूज कर रहा है। और क्या बोला, ओनली वन सेल्फ इज अबव प्रिंटर बी, बी के ऊपर। तो देखो बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, मतलब स्टैक एक्स में और स्टैक वाई में। क्लियर है क्या? तो आगे कहता है विच यूजेस लेटेक्स, मतलब बी क्या है, लेटेक्स यूज कर रहा, तो लेटेक्स लिख दिया अपन ने यहाँ पे। यहाँ पे लेटेक्स लिख दिया, पूरा लेटेक्स मत लिखना, शॉर्ट में LAT लिख दिया, बहुत है, 2 या 3 लेटर। प्रिंटर डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो प्रिंटर बी बट इन डिफरेंट स्टैक। डी कहाँ है, बी के इमीडिएटली बिलो लेकिन डिफरेंट स्टैक, तो डी यहाँ आ जाएगा, इस वाले में यहाँ आ जाएगा। एज मैनी प्रिंटर्स केप्ट बिलो डी, ठीक है, एज अबव द वन विच यूजेस टोनर, जितने डी के बिलो हैं उतने ही टोनर के ऊपर, तो डी के बिलो तो एक भी नहीं है, तो टोनर के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो टोनर ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन ये बात पता नहीं, तो आगे पढ़ो। ठीक है, सबसे पहली कहानी क्या है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। डी के बिलो जितने हैं उतने ही टोनर अबव हैं। क्लियर है, सेम सेम है। एज many printers kept below D as above the one which uses toner, और both printer G and the one which uses toner are kept on the same shelf। ठीक, G एंड टोनर कहाँ है, सेम सेल्फ में है। तो देखो D के बिलो कोई नहीं है, G के अबव कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि G एंड टोनर क्या है, सेम सेल्फ में है। आगे पढ़ते हैं। Printer which uses ribbon is kept on the adjacent shelf of G। Printer which uses ribbon is kept on the adjacent shelf of G in the same stack। मतलब G के adjacent कौन है अपना, क्या है, G के adjacent क्या है, रिबन वाला, और वो भी सेम स्टैक में। मतलब आपको ये तो पता था कि G ऊपर ही जाएगा, लेकिन G यहाँ नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि अब उसके जस्ट नीचे रिबन रखना होगा, तो ये हो जाएगा G, उसके जस्ट नीचे हो जाएगा ये रिबन, क्योंकि जी और रिबन क्या है, सेम मतलब एडजेसेंट है। और क्या बोला उसने, द विच यूजेस रिबन इज केप्ट ऑन द एडजेसेंट सेल्फ ऑफ जी, जी के एडजेसेंट सेल्फ में है और सेम स्टैक में है। ठीक है, अब जैसे ये जी रखा तो देखो जी और टोनर सेम सेल्फ में था। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा टोनर। क्लियर है, और टोनर एवब डी बिलो सेम सेम भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? सेम कहानी, यहाँ डी बिलो है तो क्या हो जाएगा, जी एवब, तो जी होगा यहाँ, लेकिन अगर मैं जी को यहाँ रखता हूं तो मुझे नीचे रिबन रखना, तो यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कौन, रिबन, और यहाँ पर आ जाएगा टोनर। सेम जैसे ये था वैसे ये हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अभी देखो आपने 2 से 3 लाइन का एक साथ यूज किया, तो यही मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि जब भी कभी 2 से 3 लाइन को एक साथ यूज करना हो तो शॉर्ट एंड स्वीट में रफ शीट पर लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा मॉनिटर की स्क्रीन पर ही होगा, है ना। और देन उसके बाद अरेंज कर दीजिए। आगे क्या बोलता है, प्रिंटर एफ यूजेस सॉल्वेंट। एफ सॉल्वेंट है, तो अब देखो कहां पर है, जहां पर दोनों ही जगह खाली हो, तो यही एक खाली है, यहाँ पर एफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इस वाले में ये खाली है, एफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, प्रिंटर एच इज केप्ट बिलो द वन विच इज यूजेस ऑयल। ऑयल के बिलो कौन है, एच। उसने ये नहीं कहा कि इमीडिएटली बिलो एक होता है, बिलो एक होता है, इमीडिएट बिलो, ध्यान से पढ़ा करिएगा। तो एच क्या है, ऑयल से बिलो है। अब अगर एच ऑयल से बिलो तो यहाँ तो हो नहीं सकता, फिर यही होगा एच, है ना, और ऑयल से बिलो है तो ये हो जाएगा ऑयल। इस वाले में बात करते हैं, एच ये हो जाएगा और ऑयल से बिलो तो ऑयल हो जाएगा ये। क्लियर है, नेक्स्ट, प्रिंटर सी इज नॉट केप्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच। सी कहाँ नहीं है, एच के नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, मतलब एच का नॉर्थ वेस्ट मतलब ऐसा वाला। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर ऐसा सी नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है, ठीक, तो फिर सी को कहाँ रखोगे, अब यहीं आ रहा है सी इसमें, तो ये गलत ही होगा। ठीक है, तो फिर बचा क्या, ये वाला, यहाँ पर देखो जरा, सी यहाँ आएगा क्योंकि बाकी तो फुल है, तो सी ये हो जाएगा। तो देखो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने मना किया कि नॉर्थ वेस्ट में नहीं चाहिए। अब एक ही नाम बचा होगा, ठीक है, किसका, जो भी उनने इंक रखा है, तो इंक के हिसाब से क्या बच गया भाई, लिक्विड बच गया ना।
तो लिक्विड को यहाँ पर रख देते हैं, कहाँ, यहाँ पर। ये सॉरी, ये तो गलत है ना, इस वाले में ये हो जाएगा लिक्विड। ठीक है, ये सही है और ये वाला गलत है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, सेकंड बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरीके से हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज केप्ट इन स्टैक एक्स ऑफ द सेकेंड सेल्फ। सेकेंड सेल्फ में एच वाले में देखो जरा कौन सा रिबन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज केप्ट इन स्टैक एक्स। ठीक है, ये है स्टैक एक्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑफ द सेकेंड सेल्फ, तो सेकेंड सेल्फ में स्टैक एक्स में क्या है, एच और रिबन वाला। ठीक है, तो देखो ये लिखा है प्रिंटर विच यूजेस रिबन, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू रिगार्डिंग द फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, पहला डी रिबन, देखे जरा क्या डी रिबन सही है, नहीं है। एस टोनर, एस टोनर है क्या, नहीं है। जी ऑयल है सही, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जी ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस लिक्विड इंक। तो लिक्विड कौन यूज कर रहा है भाई, डी या फर्स्ट वाला है ना। तो देखो जरा,
प्रिंटर विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी इन डिफरेंट स्टैक, बिल्कुल सही है, यही तो है ना, बी के इमीडिएटली बिलो डिफरेंट स्टैक में, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या बताना है, डिफरेंट, सी एच जी एफ डी, सी एच डी एफ और सी एच डी एफ और जी। ठीक है, तो देखो जरा, ये सेम सेल्फ है, ये सेम सेल्फ है, एच क्या है, डिफरेंट सेल्फ में, तो ऑप्शन में एच हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following ink is used by the printer which is kept exactly between C and the one which uses solvent in the same stack। ठीक है, तो देखो ये है हमारा C और ये है सॉल्वेंट, इनके एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, बी या लेटेक्स इंक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखिएगा सभी लोग। 8 boxes हैं A to H are kept on 4 different shelves and each box has different weight, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4, 5, 7, 8 and 9 kg। ठीक है, अब ठीक है, ध्यान देना, 6 मिस है यहाँ पर, 8 बॉक्स है, 9 kg क्या मतलब 6 मिस है ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट नॉट नेसेसरीली वाली लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। each shelf has two stack 1 and 2 which is मतलब 2 की बात हो रही ना, which का मतलब हमेशा सेकेंड पर्सन या जो भी which के जस्ट पहले है उसी को which इंडिकेट करता है, which is each top stack 1, the bottom most shelf is number as 1 and the top most shelf is number as 4। ठीक है, फटाफट बना देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर क्या रखना अपने को, स्टैक 1 and 2। ठीक है,
ये हो जाएगा 1, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा स्टैक 2, ठीक, यहाँ पर स्टैक 1 देन स्टैक 2। कहता है इज केप्ट 2 सेल्फ अबव द बॉक्स विच इज 5 kg इन द सेम स्टैक। 2 सेल्फ अबव मतलब बीच में एक ही है, ठीक है, तो अभी पता नहीं है कि कहाँ है, तो इसको लिख देते हैं 5 kg, एक छोड़ करके ये आएगा ई, और ये दोनों कहाँ है, सेम स्टैक में है, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बॉक्स विच इज 5 kg। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, 5 kg के नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसा, ठीक है। यहाँ पर अपना डी, इसका मतलब ये कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो ये हो जाएगा ई, एक छोड़ करके 5 kg, दूसरा ऑप्शन ई, एक छोड़ करके हो जाएगा 5 kg। क्लियर है, केजी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि साफ साफ समझ में आएगा कि 5 क्या है, केजी ही है, ठीक है। और उसके नॉर्थ ईस्ट में डी है, तो डी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, है ना, अभी पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। एफ इज केप्ट 2 सेल्फ बिलो डी। एफ कहाँ है, डी से 2 सेल्फ बिलो है, तो डी से 2 सेल्फ बिलो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक छोड़ करके। सी इज 4 kg एंड केप्ट वेस्ट ऑफ एफ। अब यहां से कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर एफ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा एफ, और इसके वेस्ट में 4 kg हो जाएगा, क्या नाम है इसका, सी। सी इज 4 kg, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, सेम कहानी, तो ये हो जाएगा कौन, डी। अब डी यहाँ है कि यहाँ, ये बात पता नहीं, क्लियर है। इस वाले में बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा एफ, क्लियर है, और यहाँ पर आएगा सी 4 kg, ठीक। अब डी यहाँ है कि यहाँ, ये बात पता नहीं है, इसलिए भी नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर से सुनिएगा, सी इज 4 kg एंड केप्ट वेस्ट ऑफ एफ, क्लियर है। एच इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विच इज 3 kg। एच कहाँ है, 3 kg के नॉर्थ ईस्ट में है। अब 3 kg के नॉर्थ ईस्ट में मतलब यही होगा 3 kg, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, क्लियर है। इसमें यही होगा 3 kg, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, क्लियर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कौन, डी। अच्छा, अभी डी का इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसमें डी होगा, ये डी एक छोड़कर एफ था, ठीक है, इसमें अभी भी डी का कंफर्म नहीं है, क्लियर है। क्या बोला था उनने, एच इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बॉक्स विच इज 3 kg। नेक्स्ट, द बॉक्स विच इज 1 kg केप्ट ईस्ट ऑफ बी। बी के ईस्ट में 1 kg है, तो अभी पता नहीं है, इसको लिख दो ऐसे, बी के ईस्ट में 1 kg है, क्लियर है। नेक्स्ट, नाइदर बॉक्स ए नॉर बॉक्स बी 5 kg। ए और बी दोनों ही 5 kg नहीं है, तो लिख देते हैं कि ए एंड बी दोनों ही ये 5 kg नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉक्स विच इज 9 kg kept 2 सेल्फ above द बॉक्स विच इज 7 kg। 7 kg से 2 सेल्फ above 9 kg है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 kg, एक छोड़ करके 9 kg, क्लियर है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द बॉक्स इज नॉट एन ऑड नंबर। ई का ऑड नंबर नहीं है, ई क्या है, इवन नंबर में है ना। वेट, ध्यान दीजिएगा, वेट की बात हो रही है, डब्ल्यू टी मीन वेट ना, इवन नंबर वेट है, ऑड नहीं है मतलब इवन है। द बॉक्स विच इज 8 kg केप्ट बिलो जी। 8 kg जी के नीचे है, क्लियर है क्या, जी के नीचे कौन है, 8 kg। तुरंत उसने नहीं कहा है, अब सुनिए जरा ध्यान से, इसमें तो कंफर्म है कि डी यही होगा, इसमें डी ए भी हो सकता है, डी ए भी हो सकता है, क्लियर है। अब आपके सामने है, ये एफ यहाँ पे है, ध्यान देना, ये एफ है ना। चलो, अभी देखो जरा ध्यान से, तो जी के नीचे 8 kg रखना है, ई इवन नंबर है, और क्या है, बी 1 kg है, क्लियर है क्या। बी के ईस्ट में 1 kg है, अगर बी के ईस्ट में 1 kg है, तो बी क्या हो सकता है, ये तो बी हो नहीं सकता है, बोले फिर बी यही होगा, तो बी के ईस्ट में 1 kg हो गया, क्लियर है। इस वाले में बी यही होगा, तो इसके ईस्ट में 1 kg हो गया, क्लियर है। अब ई को इवन नंबर पे रखना था, ठीक है, तो ई का वेट इवन नंबर है, क्लियर।
और दूसरा दूसरा क्या बचा है, 7 एक छोड़कर 9 रखना है। ठीक है, तो अगर 7 एक छोड़ करके 9 रखना है तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना। अच्छा, ए और बी क्या नहीं है, 5 kg नहीं है, तो ए और बी 5 kg नहीं है, तो देखो ये हो जाएगा गलत, ये वाला गलत, और ये हो जाएगा सही। क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ भी बी 5 kg आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ए और बी 5 kg नहीं था, और बी के ईस्ट में ही रखना था ना 1 kg। कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? कुछ मिस्टेक किया क्या? द बॉक्स विच 1 kg इज केप्ट ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में 1 kg है, कैसे पॉसिबल है फिर? बी के ईस्ट में 1 kg है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? चेक करो, वापस करना पड़ेगा, लगता है मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया गया। डी एक छोड़कर एफ सही था, डी एक छोड़कर एफ सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बी के ईस्ट में 1 kg रखना है, बी के ईस्ट में 1 kg, पर यहाँ तो 5 ही आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं मिस्टेक है क्या? देखो जरा, एज कैप टू सेल्फ अबव विच इज 5 kg, ठीक, ये परफेक्ट है। कलर चेंज करूंगा जरा सा क्रॉस चेक करने के लिए, ध्यान से देखना बेटा। एज कैप टू सेल्फ अबव विच इज 5 kg इन द सेम स्टैक, तो 5 kg एक छोड़ करके ई हो गया, 5 kg एक छोड़ करके ई हो गया, इतना और इतना सही है, ठीक। आगे, डी इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बॉक्स विच इज 5 kg, 5 kg के नॉर्थ ईस्ट पर डी है, तो यहाँ भी डी हो सकता है, यहाँ भी डी हो सकता है। इस वाले में 5 kg के नॉर्थ ईस्ट पे डी था, तो यही गलती हो गई हमसे, यहाँ पर गलत हुआ है, 5 kg के नॉर्थ ईस्ट में है डी, ठीक है, तो ये डी नहीं आएगा यहाँ पर, ये डी नहीं होगा। क्लियर है? चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, वापस से आपको करके समझा देता हूँ, डोंट वरी। सुनना, कोई बड़ी चीज नहीं, कहीं रखने मिस हो गया होगा, समटाइम्स माइंड रिलैक्स नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम हो जाता है। मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ बेटा, कि करते समय बिल्कुल कूल माइंड में रहने का, क्वेश्चन को तभी सॉल्व होगा। क्वेश्चन इजी या टफ कभी नहीं होता है, सारी कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं प्रॉपर वे में तो क्वेश्चन ना बनने जैसा कुछ होता ही नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट, ऐसा आप समझे ही नहीं कभी भी कि नहीं यार क्वेश्चन टफ है हमसे बनेगा ही नहीं, है ना। बस दिमाग में इतना सी बात रखना है कि कूल माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? देखिएगा सभी लोग ध्यान से, ठीक है। पहला लाइन था एज कैप टू सेल्फ अबव 5 kg, ठीक है, तो 5 kg से टू सेल्फ अबव कौन था? ई था, ठीक है, और सेम स्टैक में दोनों को रखना था। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 5 kg पहले इसको लिया, तो एक छोड़ करके ये ई हो गया, दूसरे में 5 kg इसको लिया, ठीक है। आगे क्या था, एक और लाइन थी, डी इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ 5 kg, तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट बोलने की वजह से ई क्या हो गया, ये इसी वाले में आएगा, ठीक है, इस वाले में 5 kg हो गया, तो ये हो जाएगा ई, तो डी नॉर्थ ईस्ट मतलब डी कंफर्म है। इस वाले में सॉरी, डी जो है 5 kg के नॉर्थ ईस्ट में है, तो डी इसमें कहाँ है ये बात पता नहीं अभी, तो ये हमने लिखा हुआ है 5 kg के नॉर्थ ईस्ट में डी है। क्लियर है? अभी देखो क्योंकि उसने इमीडिएट नहीं बोला ना। आगे क्या था, एफ इज कैप टू सेल्फ बिलो डी, एफ डी से टू सेल्फ बिलो है, एफ ये देखो लिखा हुआ है एफ डी से टू सेल्फ बिलो है, मतलब बीच में एक ही होगा। क्लियर है? और आगे क्या बोला तो उसने, सी इज 4 kg, सी इज 4 kg एंड केप्ट वेस्ट ऑफ बॉक्स एफ, एफ के वेस्ट में था, शायद मुझसे पढ़ने में गलती हो गई तो मैंने इसको ईस्ट पढ़ लिया था। एफ के वेस्ट में है सी 4 kg, सी 4 kg है, और एफ के वेस्ट में, फिर से सुनिएगा बेटा, क्या बोला उसने, सी 4 kg एंड केप्ट वेस्ट ऑफ एफ, एफ के वेस्ट में सी 4 kg है। अगर सी एफ के वेस्ट में 4 kg है तो यहाँ पर अब देखो ये एफ हो नहीं सकता है, इसको ले नहीं सकता क्योंकि ऊपर एक छोड़कर डी रखना, तो डेफिनेटली यही होगा, तो एफ के वेस्ट में ये हो जाएगा सी 4 kg, इस वाले में ये हो जाएगा एफ, और इसके वेस्ट में ये हो जाएगा सी 4 kg। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो अब डी एक छोड़ करके एफ था, एक छोड़ करके डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, ये बात पता नहीं अभी अपने को, लेकिन इसने बोला था कि 5 kg के नॉर्थ ईस्ट में डी है, मतलब डी आएगा यहीं पर, डी इसमें नहीं आएगा। क्लियर है क्या?
इसमें डी नहीं आएगा। सेम कहानी इस वाले में, एक छोड़ करके ये हो जाएगा डी। इस लाइन को भी ध्यान में रखना कि 5 kg के नॉर्थ ईस्ट में डी था। क्लियर है? चलो, जरा सी भी गलती होगी तो खेल हो जाएगा। और डी और एफ के बीच में एक था, वो भी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, एच इज केप्ट, यही लाइन थी 4 kg के बाद। एच इज केप्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बॉक्स विच इज 3 kg। 3 kg के नॉर्थ ईस्ट में एच है, तो 3 kg के नॉर्थ ईस्ट में अगर एच है तो यही एक पॉसिबिलिटी बची है जहां पर 3 kg रख सकते हैं, उसके नॉर्थ ईस्ट में एच हो जाएगा। इस वाले में 3 kg के नॉर्थ ईस्ट में एच रखने की कहीं जगह है क्या? नहीं है, मतलब ये वाला हो जाएगा गलत। ये पॉसिबिलिटी गलत और ये परफेक्ट हो गई। क्लियर है? आगे देखें, द बॉक्स विच इज 1 kg इज केप्ट ईस्ट ऑफ बी। 1 kg वाला बी के ईस्ट में है। अगर 1 kg बी के ईस्ट में है तो बी ये भी हो सकता है, बी ये भी हो सकता है, इसमें 1 kg कोई भी हो सकता है। क्लियर है? अभी कंफर्मेशन नहीं तो रुक जाते हैं। आगे क्या था? आगे क्या था? नाइदर बॉक्स ए नॉर बी 5 kg। ए और बी दोनों ही 5 kg नहीं है, साफ साफ लिखा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर मैं बी नहीं रख सकता हूं, तो कंफर्म है कि फिर बी यही होगा, क्योंकि बी के ईस्ट में 1 kg रखना। क्लियर है? और बी 5 kg नहीं है, ए भी 5 kg नहीं है, तो अब ए हो जाएगा यहाँ। और अब बचा हुआ कौन बच गया है? ए बी सी डी ई एफ जी एच था ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी ही बचा, जी हो जाएगा यहाँ कंफर्म। आगे देखें, हो गया द बॉक्स विच इज 9 kg kept 2 cells above 7 kg। 7 kg से 2 cells above 9 kg है, तो अब मैं इसको 7 ले नहीं सकता, तो फिर ये हो जाएगा 7 kg, एक छोड़ करके 9 kg। क्लियर है? ठीक। अच्छा, 9 ये भी हो सकता है, 9 ए भी हो सकता है, पर आगे कहता है कि वेट ऑफ बॉक्स इज नॉट एन ऑड नंबर, मतलब ई यहाँ पर नहीं आएगा तो ई यहीं आएगा। कंफर्म हो गया। क्लियर? अभी समझ में आया? द बॉक्स वेट ऑफ बॉक्स इज नॉट एन ऑड नंबर, ये हो गया। आगे, द बॉक्स विच इज 8 kg इज केप्ट बिलो जी। जी के बिलो है 8 kg, तो एफ हो जाएगा 8 kg। अब बचा हुआ ई हो जाएगा, तो कितना है? 2 ही kg बचा है, तो हो जाएगा 2 kg, क्योंकि 2 से 9 तक था, 6 को छोड़कर। ठीक है? इस तरीके से ई का इवन नंबर वेट भी हो गया है, और ए और बी 5 kg हो भी नहीं रहे हैं, जी के नीचे 8 भी हो गया है। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, और ये वाला बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है? समझ में आया? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। बहुत ध्यान से हमेशा पजल की एक एक लाइन पढ़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है ना? अगर जरा भी ध्यान भटका तो काम भटका, याद रखिए इस बात को, है ना? ध्यान भटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि माइंड में कुछ भी बातें यहाँ वहां की चल रही हैं, आपका माइंड खुद ही पजल्ड है, देन डेफिनेटली पजल में आपको दिक्कत होगी। कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है, कोई भी बात मिस नहीं करनी है, हर एक कंडीशन को फुलफिल करते हुए चलना है। कभी भी पजल गलत हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा पजल को टफ बनाने के लिए क्या कर सकता है? वो पॉसिबिलिटी बढ़ा सकता है। अभी 2 में सॉल्व हो रहा है, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, समटाइम्स 5 से 6 तक जाती है। तो एक एक करके हम करते जाएंगे। जो मेंस लेवल की होती है ना, उसमें क्या होता है, 6 पॉसिबिलिटी तक कई बार करता है। एक एक करके सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना? आइए कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता हाउ मेनी सेल्स आर बिटवीन ई एंड डी। ई एंड डी के बीच कितनी सेल्फ है? एक भी नहीं है, नन। ठीक है, तो देखो जरा, सेम एज एबव सी नहीं है, 1 2 तो है ही नहीं है। सेम एज एबव एच, एच के ऊपर क्या है? एक भी नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एंड स्टैक डज एज कैप। ये कहाँ है भाई? देखे जरा, सेकंड सेल्फ में, सेकंड स्टैक में। सेकंड सेल्फ सेकंड स्टैक कहाँ है? सेल्फ टू स्टैक टू, बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। पहला है बी 1 kg है। देखो जरा, बी 1 kg है क्या? नहीं है। एच सेल्फ 3 में है क्या? एच सेल्फ 3 में है? नहीं है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ए 7 kg है क्या? ए 7 kg है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5। क्या सिखाया मैंने? जहां भी अच्छी वर्डिंग मिले तुरंत समझ जाइए क्या है। ऑड वन आउट। पहला है द बॉक्स विच इज 1 kg। 1 kg वाला बॉक्स कहाँ है? 1 kg वाला बॉक्स, 1 kg वाला ये है। ठीक है, द बॉक्स विच इज 7 kg, कहाँ है 7 kg वाला? ये है। क्लियर, द बॉक्स विच इज 2 kg, 2 kg वाला कहाँ है भाई? ये है। द बॉक्स विच इज 9 kg, 9 kg वाला कहाँ है? ये है। द बॉक्स विच इज 8 kg, 8 kg वाला कहाँ है? यहाँ। तो देखो जरा, ये सभी के सभी कहाँ है? स्टैक 2 में। 2 kg वाला कहाँ है? स्टैक 1 में है, मतलब यही हमारा डिफरेंट कहलाएगा, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एज मैनी सेल्फ अबव ई एज बिलो। जितने ई के ऊपर है उतना ही किसके नीचे है? तो ई के ऊपर कोई नहीं है, सी या एफ के नीचे भी कोई नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया? सी दिया है, मतलब सी के नीचे भी कोई नहीं है। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, है ना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।